हेलो बच्चों, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट कर ली थी ना, और कुछ पार्ट जो मैंने लीव कराए थे वो कर लिए होंगे ना आपने। आई होप आपने कर लिए होंगे। तो आज हम इस क्लास में हम एक्सरसाइज 6.4 करेंगे। ये भी एज इट इज़ वैसी ही है, बस इसमें थोड़ा डिवीजन मेथड का यूज हुआ है। ठीक है बच्चों, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना आपको डिवीजन मेथड से। ठीक है, देखो फर्स्ट पार्ट देखिए, ये डिवीजन वो वाला मेथड है जो आप छोटी क्लासों के अंदर करते हो, नहीं नो। देखो फर्स्ट पार्ट में है 2304। ठीक है, ये पार्ट आपको गिवन है। इसका हमें डिवीजन मेथड के थ्रू स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो ऐसे हम लाइन खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे, देन इसको लिखेंगे, फिर पेयर बनाओ दो दो के। ठीक है, पेयर बनाने आपको 2 2 के। तो इसका पेयर बनाया 4 4 16, यहाँ पे 7 बच गया। देन 0 4 यहाँ पे हमने उतार लिया। ठीक है, यहाँ पे 88 आ गया। ठीक, फिर देन 704 में से 704 माइनस किया तो 0 0 आ गया ना। तो जो बच्चों यहाँ वैल्यू आएगी ना, उसी का स्क्वायर रूट ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 48 है, तो ये 48 का स्क्वायर रूट ये था। देन कुछ पार्ट मैंने लीव कराया, वो आप खुद ट्राई करके देखना। अब 8 पार्ट पे आओ, 7921। देखो पेयर बनाने वही 8 8 जा 64, कितने बचे 15, ये 21 एज इट इज उतार लिया। फिर 8, फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया। ठीक है, उसमें 0 माइनस हो गया, तो ये जो है ना, ये आपका स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है, ऐसे 12th पार्ट है, 900 गिवन है आपको, 3 3 9 0, फिर यहाँ पे 0 आ गया, 9 में से 9 गए 0 और एज इट इज 0। तो ये कितने का स्क्वायर रूट हो गया बच्चों? 30 का। 930 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पे आइए। कुछ पार्ट मैंने इसके लीव करा दिए हैं, जो कि आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की बात, फाइंड द नंबर्स ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट। हमने स्क्वायर रूट के अंदर नंबर ऑफ डिजिट बतानी है। ठीक है, विदाउट एनी कैलकुलेशन, किसी भी कैलकुलेशन के बगैर। तो देखो फर्स्ट पार्ट है 64 दे रखा है। ठीक है, वी नो दैट इफ, हमें पता है कि n इज द नंबर ऑफ डिजिट। n नंबर ऑफ डिजिट को बोलते हैं इन ए स्क्वायर नंबर। ठीक है, स्क्वायर नंबर के अंदर तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के अंदर कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं, तो वो n/2 शो करता है। ठीक है, n/2 से हम निकाल सकते हैं। यदि n/2 बच्चों हम जब यूज करेंगे, यदि ये वाली चीज, ये वाला जो स्क्वायर रूट गिवन है वो इवन हो, ठीक, और n+1/2 जब हम यूज करेंगे, देन स्क्वायर रूट इज ओड इन नंबर्स। ठीक है, तो हेयर n 2 हो गया। n 2 कैसे हुआ? एक डिजिट ये और एक ये, तो 2 हो गया ना। 64 था, एक ये, तो इन्हीं को बोलते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स। तो 2 थी ना, तो 2 क्या इवन है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स हो गया बच्चों 2/2 1। ठीक है, 2 तो वो डिजिट होगी n, और 2 था ही, तो कट के 1 आ गया, तो 1 इसका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही सारे पार्ट होंगे। फिफ्थ पार्ट देखो, इसमें कितने डिजिट है टोटल? 1 2 3 4 5 6 है ना, तो हेयर n इज इक्वल टू 6। 6 क्या है? इवन है ना, तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए स्क्वायर रूट 6। ये फॉर्मूला n/2, n क्या है? 6/2 3, 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ डिजिट इन इस स्क्वायर रूट में कितना आ गया? 3 थी। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखो। बाकी जो पार्ट में लीव करवा रहे हो वो बच्चों आप कर लेना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में बोला है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। आपको कुछ स्क्वायर रूट गिवन है, आपको निकालने हैं। देखो स्क्वायर रूट आपको डेसिमल नंबर के अंदर गिवन है।
तो आपको इनका स्क्वायर रूट बताना कितना होगा। देखो फर्स्ट पार्ट, देखिए फर्स्ट पार्ट ये आपको गिवन है 2.56। ऐसे ही फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, बस इसमें बीच में डेसिमल आ गया, ठीक है। तो बच्चों डेसिमल के बाद, ठीक है, जो ये वाली डिजिट है ना वंस डिजिट, यहां से आप दो दो के पेयर बनाते चलो। यदि दो का बन रहा है फिर या कुछ नहीं तो एक का ही पेयर बनेगा, तो यहां से दो के पेयर बना लो। तो 1 1 जा 1, यहाँ पे 1, 2 में से बन गया 1, फिर पॉइंट लगा दिया हमने, ठीक है। फिर 6 पे गया तो 56, ये यहाँ पे कट के 0 आ गया। 156 में से 156 माइनस किया तो 0। तो ये किसका हो गया, 1.6 का स्क्वायर रूट था ये, ठीक है। तो 1.6 इसका आंसर हो जाएगा। अब फिफ्थ पार्ट भी सेम इसका 31.36। बच्चों पॉइंट के बाद जो भी नंबर हो हम उसको अलग अलग काउंट करते हैं, ऐसे नहीं बोलेंगे 31.36, नो रॉन्ग, 31.36 ये बोलेंगे, ठीक है। अलग अलग काउंट करना है। अब ये है आपको गिवन, तो 5 5 जा 25, यहाँ पे कितना 6 बच गया, यहाँ पे 36, यहाँ पे हमने ऊपर वाले उतार लिया, फिर यहाँ पे ये माइनस करके 0, तो यहाँ पे क्या है 5.6, तो ये ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, मैं ये आपको कुछ पार्ट लीव करा रही हूँ, वो आप खुद ट्राई करना, ठीक है, सेम एज इट इज है, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आइए। फाइंड द लीस्ट नंबर which must be subtracted from each of the following number so as to get a perfect square। हमें लीस्ट नंबर बताना है वो जिससे हम सब्ट्रैक्ट करके एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म दे दे उसको, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। देखो देखिए फर्स्ट पार्ट 402 गिवन आपको। सबसे पहले इसका वही डिवीजन मेथड से निकालो। 2 इंटू 2 जा 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 2 कैरी उतार लिया, यहाँ पे 2 बच गया, ठीक है। तो नहीं जा रहा ना, तो यहाँ पे 0 हमने यहाँ पे लगा दी। कितना रिमाइंडर बचा है 2 ना, देखो हेयर रिमाइंडर इज 2, 2 रिमाइंडर बच गया। 2 इज द लीस्ट रिक्वायर्ड नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड। 2 एक लीस्ट रिक्वायर्ड नंबर है जिसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 402 में से, तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो न्यू नंबर देखो 402 में से 2 गए 400, और 400 किसका स्क्वायर रूट होता है 20 का, ठीक है। ये चीज बतानी थी इसमें, एक बार फिर से समझ लो। ये डिवीजन मेथड से हमने कर दिया जो फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया था और थर्ड क्वेश्चन में भी किया था। यहाँ पे बच्चों रिमाइंडर 2 बच गया, ठीक है। हेयर रिमाइंडर इज 2, 2 रिमाइंडर हो गया। तो 2 वही लीस्ट नंबर है कि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 को इस नंबर में से जो नंबर गिवन है, तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो 402 में से जब 2 माइनस किया तो 400 बच गया। तो 400 किसका स्क्वायर रूट होता है 20 का। अब फोर्थ पार्ट देखो, सेकंड थर्ड आप खुद ट्राई कर लेना। यहाँ पे 825 गिवन है, तो यहाँ पे 2 2 जा 4, यहाँ पे 8 में से 4 गए 4, यहाँ पे बच गया। देन 25 उतार लिया हमने यहाँ पे, तो 8 पे जाएगा, तो 384, यहाँ पे 41 रिमाइंडर बच गया। तो अब 825 में से यदि हम 41 को माइनस करेंगे तो हमारा स्क्वायर रूट बन जाएगा, ठीक है। तो देखो हेयर द रिमाइंडर इज 41, यहाँ पे रिमाइंडर 41 है, तो 41 वो लिस्ट नंबर है जिसको हम इसमें से माइनस करेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर का रूप ले लेगा, ठीक है। तो न्यू नंबर हो गया बच्चों 825 में से 41 को माइनस किया तो 784 आ गया, और 784 28 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। बच्चों याद रखना मैं आपको सारे पार्ट नहीं करा रही हूं, मैं कुछ पार्ट आपको लीव करा रही हूं बीच में, ठीक है। तो वो आप खुद ट्राई कर लेना, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन पे आइए। फाइंड द लीस्ट नंबर। देखो इसमें वही बात बोल दिया, एज इट इज क्वेश्चन है फोर्थ जैसा, बस उसमें हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे ना परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, इसमें हमने ऐड करना है, ठीक है। जो रिमाइंडर बचेगा वो हमें ऐड करना है। तो देखो वही डिवीजन मेथड से किया। 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 बचा, 5 में से 4 गए 1,
और 25 उतार लिया, यहाँ पे 84 हो गया, यहाँ पे 41 रिमाइंडर बच गया। तो हेयर रिमाइंडर इज 41, यहाँ पे रिमाइंडर 41 है। इट रिप्रेजेंट्स, ये रिप्रेजेंट करता है दैट स्क्वायर ऑफ 22 का स्क्वायर लेस होगा 525 से। तो इससे नेक्स्ट नंबर ले लो आप 23, और 23 का स्क्वायर करेंगे तो हम 529 आएगा। तो न्यू नंबर बच्चों 529 हो गया, और वो 23 का स्क्वायर रूट था। बस ये इसका आंसर हो जाएगा। अब फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट भी सेम एज इट इज है। यहाँ पे आपने सोल्व किया डिवीजन मेथड से, यहाँ पे आपको 12 रिमाइंडर बच गया, ठीक है, रिमाइंडर 12 बच गया। तो द रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर क्या हो गया 81, ठीक है। देखो यहाँ पे 22 था ना, 22 यहाँ पे क्वोशिएंट आ गया, तो इससे नेक्स्ट नंबर लेना है, तो वो क्या था 23। अब यहाँ पे 80 है, 80 से नेक्स्ट नंबर लो 81, 81 इसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। ऐसे कर रही है ऐड वाले केस में। अब 6th क्वेश्चन देखो, इसमें बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर whose एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। आपको स्क्वायर का एरिया दे दिया इतना गिवन 441 मीटर स्क्वायर, तो आपको लेंथ बतानी है, ठीक है। देखो, लेट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर बी x मीटर। हमने लेंथ मान ली स्क्वायर के साइड की x मीटर। एरिया आपको गिवन था, एरिया ऑफ द स्क्वायर साइड का स्क्वायर होता है, तो एरिया कितना था आपको x स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब x स्क्वायर आपको कितना गिवन था 441, तो 441 21 का हो गया। कैसे, अब वो देखो, वही डिवीजन मेथड से, यहाँ पे डिवीजन मेथड से यहाँ पे 0 रिमाइंडर आ गया, तो यहाँ पे ये क्वोशिएंट होता है, आपका आंसर हो जाता है। तो x की वैल्यू 21 मीटर आ गई, तो द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर कितनी आ गई 21 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन देखो, इन अ राइट ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल के अंदर जो कि एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल बी आपको 90 डिग्री गिवन है, और ए पार्ट में आपको ए बी साइड 6 सेंटीमीटर गिवन है, बी सी साइड 8 सेंटीमीटर गिवन है, तो आपको ए सी साइड फाइंड करनी है, ठीक है। और बी पार्ट में भी ऐसी है। देखो ए पार्ट देखो, पहले ए पार्ट में है एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना, ऐसे ए बी और सी। बी आपको 90 डिग्री एंगल हो गया, ए आपकी 6 सेंटीमीटर साइड, बी सी 8 सेंटीमीटर। तो क्या होता है उसका फॉर्मूला, पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है। बेस का स्क्वायर ऐड करो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर ऐड करो, किसके बराबर, हाइपोटेन्यूज के बराबर, ठीक है। ये आपका बेस या परपेंडिकुलर यानी कि हाइट, और ये वो हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो एसी के बराबर है ये दोनों, ठीक है। एच है हमारा एसी, बेस क्या हमारा बीसी, और ये क्या हमारा एबी, ठीक है। तो देखो AC इज इक्वल्स टू ए बी कितना है 6 का स्क्वायर किया तो 36, फिर 8 का स्क्वायर किया तो 64, इन दोनों को ऐड किया तो 100। तो AC की वैल्यू आ गई AC की वैल्यू आ गई 100, AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी 100, और AC की कितनी आएगी, ये स्क्वायर हटके यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर कितना आ जाएगा 10, तो AC की 10 सेंटीमीटर के इक्वल आ गई। ये लेंथ हमारी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये वाली साइड हमारी सबसे लेंथ में लॉन्ग होती है, ठीक है, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज होती है। बी पार्ट सेम एज इट इज, आप खुद ट्राई करोगे बच्चों। अब 8th क्वेश्चन देखो, इसमें बोला एक गार्डनर हैज 1000 प्लांट, एक गार्डनर के पास 1000 प्लांट है, ही वांट्स टू प्लांट दीज इन सच अ वे द नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन सेम। वो इन 1000 प्लांट्स को इस तरह सेटल करना चाहता है कि नंबर ऑफ रो भी इक्वल हो जाए उसकी, और नंबर ऑफ कॉलम भी इक्वल हो जाए, यानी कि ये दोनों रिमेन्स सेम, नंबर ऑफ कॉलम्स भी और नंबर ऑफ
रोज भी सेम हो जाए। तो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट ही नीड मोर फॉर दिस। हमें मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट बताने जो उसको और चाहिए है। तो देखो लेट द नंबर ऑफ रोज बी एक्स। हमने नंबर ऑफ रोज कितनी मान ली बच्चों, एक्स। एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑल्सो बी एक्स। यदि हमने नंबर ऑफ रो, देखो उन्होंने क्या बोला था कि नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल है, नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल बताया ना। तो जितनी रो होंगी उतनी तो कॉलम होंगे। तो रो हमने एक्स मान ली तो कॉलम्स भी तो एक्स ही होंगे ना। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हो गए, एक्स मल्टीप्लाई एक्स किया तो एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर 1000 के बराबर दे दिया इन्होंने। तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, √1000। फिर हमने डिवीजन मेथड लगा दिया। ठीक है, जिसमें 39 आपका रिमाइंडर बच गया। ठीक है, तो रिमाइंडर हो गया 39। सो द स्क्वायर ऑफ 31 इज लेस देन 1000। 31 का स्क्वायर 1000 से कम आएगा। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो गया, 32। तो 32 का स्क्वायर किया तो 1024 आ गया। तो बच्चों जब 1024 में से हम 1000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24 आएगा ना। तो ये आपका आंसर होगा फाइनल। तो द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स रिक्वायर्ड बाय हिम इज इक्वल्स टू 24। वो 24 हो गए जो मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स चाहिए थे उसको। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे होगा। देखो अब 9th क्वेश्चन देखो, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इसमें बोला है देयर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल। एक स्कूल में 500 चिल्ड्रन है। फॉर अ पीटी ड्रिल दे हैव टू स्टैंड इन सच अ मैनर। एक पीटी ड्रिल हो रहा है उनके स्कूल में, तो उनको वो इस तरह स्टैंड करने हैं कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। वही ऊपर वाला कॉन्सेप्ट कि नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो कितने चिल्ड्रन बच जाएंगे उस अरेंजमेंट के अंदर, कितने लेफ्ट होंगे। ठीक है, तो देखो लेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन अ रो। एक रो के अंदर हमने चिल्ड्रन मान लिए एक्स। तो ऑल्सो रो के अंदर एक्स होंगे तो कॉलम्स के अंदर खुद ही एक्स होंगे। क्यों, उन्होंने रिमेन्स सेम बोला था आपको कि जितनी नंबर ऑफ रो होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम होंगे। तो वही टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर 500 के इक्वल हो जाएगा। यहां से एक्स की वैल्यू √500 आपको मिल जाएगी। फिर हमने जब डिवीजन मेथड यूज किया इसमें तो कितना रिमाइंडर बचा, 16। तो देखो हेयर द रिमाइंडर इज 16, यहाँ पे 16 रिमाइंडर बच गया। तो न्यू नंबर कितना होगा, 500 में से जब हम 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 484। और जब 484 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा, 22। ठीक है, तो 16 स्टूडेंट विल बी लेफ्ट। 16 स्टूडेंट लेफ्ट होंगे इस अरेंजमेंट के अंदर। ठीक है, यही बात आपसे पूछी थी कि कितने बच्चे इसमें से लेफ्ट होंगे अरेंजमेंट में से। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये बहुत ही इजी चैप्टर था। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्यूब्स एंड क्यूब रूट। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट था, वो क्यूब और क्यूब रूट है। ठीक है, और बच्चों एक बात ध्यान रखना, मैंने जो ये पार्ट आपको लीव कराए हैं मैं बार बार कह रही हूं आपको, अगेन एंड अगेन वी कैन यू सी दैट कि बच्चों ये कर लेना। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर था ये और कर लेना। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, साइंस क्लास, नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।